ये है सुखोई 75 चेकमेट। एक ऐसा फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड एवियोनिक्स के साथ वायु रक्षा की पूरी परिभाषा बदलने में सक्षम है। सुखोई 75 को हल्का और बेहद तेज बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसकी अधिकतम रफ्तार लगभग मैक 1.8 यानी 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 3000 किलोमीटर तक मिशन को आसानी से पूरा कर सकता है। स्टेल्थ डिजाइन से लैस यह जेट दुश्मन के रेडार और सेंसर से बचते हुए बहुत तेजी से बिना किसी रुकावट के मिशन को पूरा कर सकता है। वैसे तो ये एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसका इंजन एक स्पेशली पावरफुल इंजन है जो इसको वो सारी कैपेबिलिटी और थ्रस्ट देता है जिससे ये अपने मिशंस पूरे कर पाए। सुखोई 75 में 5 इंटरनल और 6 एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स हैं, यानी जहां पर आप मिसाइल या बॉम्ब्स को अटैच कर सकें। इसकी कुल वजन 7400 किलोग्राम तक के प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल्स या बॉम्ब्स ले जा सकता है। इसमें एयर टू एयर मिसाइल्स, एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स और एंटी शिप मिसाइल, इन तीनों को ले जाने की कैपेबिलिटी है। और अगर हम बात करें सुखोई 75 की कीमत की, तो ये लगभग 30 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स यानी 270 करोड़ भारतीय रुपए में आता है। तुलना करें तो F-35 इससे 3 गुना से भी ज्यादा महंगा यानी 100 मिलियन डॉलर का है, यानी 900 करोड़ रुपए पर विमान। और अगर हम इसे कंपेयर करें सुखोई 30 MKI जो भारतीय वायुसेना की बैकबोन है, 250 से ज्यादा सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना में है। एक सुखोई 30 MKI की कीमत 62 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स है यानी 560 करोड़। तो सुखोई 75 ना सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी में अनपैरेलल्ड है, अद्वितीय है, बल्कि इसकी कीमत भी इसे भारतीय वायुसेना के लिए एक आकर्षक और किफायती विकल्प बनाती है। भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग का इतिहास बहुत पुराना है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL रक्षा के सहयोग से भारतीय वायुसेना के लिए सुखोई 30 MKI का लाइसेंस निर्माण ऑलरेडी लार्ज अमाउंट में कर रही है। ये विमान रक्षा के सुखोई 30 का एक अपग्रेडेड वर्जन है जिसे भारतीय, इजरायली, फ्रांसीसी और रशियन टेक्नोलॉजी सबको मिला करके बनाया गया है। यह विमान भारतीय वायुसेना की रीढ़ है और इसे विशेष रूप से एयर सुपीरियॉरिटी के लिए विकसित किया गया है। इसके बाद रशिया ने भारत को सुखोई 75 के उत्पादन के लिए अपना प्रमुख साझेदार बनने की पेशकश करी है। रशिया को भारत की इकोनॉमिक कैपेबिलिटी और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, इन दोनों पर बहुत भरोसा है। भारत इसे प्रूव किया है और इसीलिए रशिया ने भारत को सुखोई 75 के ग्लोबल प्रोडक्शन के लिए भी पेशकश करी है। भारत इसे मेक इन इंडिया की पहल के तहत बना सकता है और एक डेडिकेटेड असेंबली लाइन में शामिल कर सकता है। इससे HAL को सुखोई 75 को एक्सपोर्ट का काम संभालने में भी मदद मिलेगी और इससे भारत एयरक्राफ्ट एक्सपोर्टर की कैटेगरी में दुनिया की अव्वल दर्जे की नेशंस में पहुंच सकता है। यह समझौता भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर हो सकता है क्योंकि सुखोई 75 की कीमत और टेक्नोलॉजी इसे भारत जैसे देशों के लिए आदर्श बनाती हैं जो अपनी वायुसेना को तेजी से आधुनिक और सशक्त बनाना चाहते हैं। यह साझेदारी न केवल भारत को अत्याधुनिक विमान देगी बल्कि ये भारत को एक रक्षा महाशक्ति, स्पेशली इकोनॉमिक और मिलिट्री दोनों पर्सपेक्टिव में बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। सुखोई 75 के निर्माण में भारत को न सिर्फ एक बेहतरीन विमान मिलेगा बल्कि उसे वैश्विक रक्षा बाजार में एक नई पहचान भी मिलेगी। दोनों देश, रशिया और भारत, एक बार फिर से जैसे वो ब्रह्मोस में साथ आए थे वैसे ही सुखोई 75 के मामले में भी साथ आकर के एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। अगर ये डील होती है और सुखोई 75 दुनिया भर के आकाश में काबिज होता है तो पाकिस्तान और चाइना की जो डिफेंस कॉरिडोर बन रही है उसको भी एक बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना मिलकर जो JF-17 दुनिया में बेचने की कोशिश कर रहे हैं वो फीचर्स और प्राइस उन दोनों में सुखोई 75 से पीछे दिखता है।